I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9th. Lesson 8 रेखाएं और कोण लाइन्स एंड एंगल्स। तो कुछ पदों की परिभाषाएं पहले जानेंगे इसमें। जैसे रेखा क्या है? रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सिद्ध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। यहाँ रेखा को डिनोट ऐसे करते हैं, संकेत में ये लिखते हैं ना, इसके दोनों अंत बिंदु निश्चित नहीं होते हैं। यहाँ देखिए रेखाखंड लाइन सेगमेंट, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए बी, और इसमें यहाँ पर संकेत बनाया गया है, देख सकते हैं। तीसरा है किरण रे, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। इसका एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरा अंत बिंदु नहीं मालूम है, तो इसे हम लोग कहते हैं किरण, और इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं। चौथा है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती है यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। मान लीजिए कि एक रेखा है ना, और इस पर दो या तीन बिंदु लगातार हो, ठीक है, तो ये सब संरेख बिंदु है क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। आगे कुछ पद है। कोण एंगल्स, एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो किरणें जो है, एक इधर है ए सी और एक है ए बी, यहाँ दोनों का मिलान बिंदु क्या है? ए है, तो यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या होगा? कोण होगा। अब इसको लिखने के क्या तरीके हैं? तो कोण देकर लिखिएगा बी ए सी या सी ए बी, जिस कोण को आप दर्शा रहे हैं उसको बीच में रखना है ना, तो एंगल यहाँ पर ये दर्शाना है, इसको बीच में रखना है, बाकी दोनों में से कोई जो है साइड में रख सकते हैं। तो इस तरह से कोण का निरूपण होगा, या आंशिक रूप से ऐसे भी लिखा जाता है, सॉरी कोण ए ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुपीरियर यही रहता है एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कोण का अभ्यंतर, इंटीरियर ऑफ एंगल। तो कोण का अभ्यंतर जैसे नाम से स्पष्ट है, कोण के अंदर कोई बिंदु हो, जैसे पी बिंदु यहाँ पर दिया तो अभ्यंतर हो गया, अंदर है इसके। बाहर हो तो बहिर्भाग एक्सटीरियर हो जाएगा। तो अंदर जो हो कोण के, अभ्यंतर में जो बाहर है बहिर्भाग होता है, एक्सटीरियर होता है। 7 नंबर पॉइंट है सर्वांगसम कोण, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक ही ट्रेस कॉपी को दूसरे कोण पर अध्यारोपित करने पर ठीक ठीक ठहर जाए। या आप इस शब्द को ही ध्यान से पढ़िए, सर्वांग सभी अंग, सम माने बराबर, तो किसी भी दो कोण का जो है सभी अंग बराबर हो पूर्णतः, तो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला है समकोण, राइट एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है, बगल में चित्र बनाया गया है। न्यून कोण एक्यूट एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम हो। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो रिजु या सरल कोण कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल्स, वह कोण जिसका माप दो समकोण 180 डिग्री से बड़ा तथा चार समकोण 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा अगर गोल यहाँ पर हो जाता तो 360 हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये पोर्शन जो है नहीं घिरा हुआ है, बाकी सब घिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 360 से छोटा है लेकिन 360 से बड़ा जरूर है, सॉरी 360 से छोटा है लेकिन 180 से बड़ा जरूर है, इसलिए ये क्या हुआ? पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण हुआ। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 110 और 70 या फिर 120 और 60 कुछ भी लिखा है जिसका दो कोणों का योग 180 हो। पूरक कोण से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 50 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री, ये दो कोण अलग अलग है लेकिन इसका माप का योग अगर देखा है तो 90 हो रहा है, संपूर्ण एक हो रहा है, इसलिए जो है पूरक कोण है। अब देखिए अगला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के युग्म हो। यहाँ पर देखिए, तो पहले आप समझिए ड्राइंग को बढ़िया से देखिए, यहाँ मिटा लीजिए। पहले देखिए ये आमने सामने भुजा है ना, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख, फिर ये इसके आमने सामने तो ये भी इसके शीर्षाभिमुख, माने यहाँ पर और ये दोनों अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट होता है। आसन कोण एडजेसेंट एंगल,
तो एडजेसेंट एंगल दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये एंगल और इधर वाला एंगल दोनों उभय क्या है, कोण ए ओ बी यानी कि ये एंगल और कोण बी ओ सी यानी कि ये एंगल दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, ये दोनों आसन्न कोण है। कोणों का रैखिक जुम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो आसन्न कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, कोणों का रैखिक जुम कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें कोण ए ओ और सी यानी कि ये कोण, ठीक, और बी ओ सी इधर का कोण, दोनों क्या है, कोणों का रैखिक जुम है। और इसका रैखिक जुम जो दोनों मिलाकर कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। AOC प्लस BOC बराबर 180। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक रेखा AB है, यहाँ पर एक CD है और यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु P है। तो ये क्या है, इसमें एक बिंदु यहाँ पर P जो है इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समानांतर रेखाएं, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समानांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी दूरी तक बढ़ाई जाए। और दूसरी बात कि दो रेखाओं के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का हो, सदैव नियत हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब अभिगृहित 8.1 रैखिक जुग्म अभिगृहित लीनियर पेयर एक्सियोम NCERT का 6.1 प्रमेय है। यदि एक किरण का एक सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इंग्लिश में इसको रिकॉल करिए, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मेट इज 180 डिग्री। अब प्रमेय 8.1 NCERT का प्रमेय 6.1 है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ जो है ये दोनों बराबर हो गए, जहाँ जितना डिग्री का यहाँ पर होगा उतना ही डिग्री कोण यहाँ पर होगा। वर्टिकली अपोजिट ये एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। नोट, दो आसन्न कोण एक रैखिक जुग्म होते हैं यदि और केवल यदि वे समपूरक हो। समानांतर रेखाओं पर अभिगृहित एवं प्रमेय एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स ऑन पैरेलल लाइंस। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए रेखाएं दी हुई रेखाएं हैं दो AB और CD और इसमें से एक तिर्यक रेखा PQ यहाँ पर है। तो इस प्रकार ये जो रेखा गई यहाँ पर देखिए कितने कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के कोण बन रहे हैं। अब जो है कोण 1 2 7 और 8 ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये चित्र में आप जो देख रहे हैं 1 2 7 और 8 ये बाह्य कोण है, बाहर है, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। 3 4 5 6 जो है अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब देखिए इस चित्र में आपके 8 कोण दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन कौन है? पहला 1 और 5, दूसरा 2 और 6, तीसरा 4 और 8, चौथा 3 और 7। एकांतर अंतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें हो गया पहला 4 और 6, उसके बाद 3 और 5, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पहला 1 और 7, 1, ठीक है, 1 और 7, दूसरा 2 और 8, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक, पहला है 4 और 5, 4 5, दूसरा है
3 6। तो ये सब जो है संगत कोण अभिगृहित क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड एक्सियोम्स। अभिगृहित 8.3 और एनसीईआरटी में 6.3। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। आपको पहले से जो है वो तिर्यक रेखा समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करके दिखाया गया, 8 एंगल बने थे। तो उस एंगल में शर्त यह है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस तरह काटे, समानांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान हो जाते हैं। तो उसमें जो संगत कोण बने होंगे जो भी, वो सब समान होता है। विलोम इसका देखिए, अभिगृहित 8.4 एनसीईआरटी में 6.4। यदि एक तिर्यक रेखा, इसी का विलोम है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट corresponding angles are equal then the lines are parallel। इस तरह से आपका इंग्लिश भी लिखा गया है, बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों सीबीएसई और एनसीईआरटी वाले बच्चे पढ़ पाए। प्रमेय 8.2 एनसीईआरटी में 6.2। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। यहाँ देखिए इस तरह से बना दिया गया, आपको चित्र भी पहले भी बनाया गया था, लेकिन इसमें आप देखिए कि अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई रेखा तो इसके इंटीरियर एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि 3 बराबर 5, इसमें देखिए 3 और 5 ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये रेखा समानांतर है और तब प्रतिच्छेद कर रहा है तो एकांतर अंतःकोण जो है इसमें बराबर होते हैं। 3 और 5 ये दोनों बराबर होंगे, जितना वैल्यू इसका होगा इतना इसका होगा। 4 और 6 उसी तरह से ये और ये 4 और 6 भी यहाँ पर बराबर होंगे। तो ये शर्त है। आगे देखते हैं प्रमेय 8.3 एनसीईआरटी में 6.3 है, इसका विलोम है ना। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। If a transversal intersects two lines in such a way that a pair of interior angles are equal, then the two lines are parallel। प्रमेय 8.4 थ्योरम। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। If a transversal intersects two parallel lines then the interior angles on the same side of the transversals are supplementary। इसमें चित्र में दिखाया गया, देखिए 4 + 5 = 180। 4 और 5 इंटीरियर यहाँ पर इंटीरियर जो है एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, एक ही तरफ है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 5 एक ही तरफ में है इंटीरियर, ठीक है। और यहाँ पर 3 6 इनका क्या होता है वैल्यू 180 हो जाएगा अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे प्रमेय 8.5 एनसीईआरटी में 6.5 इसका विलोम है 8.4 का। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटेगी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स इन सच ए वे that the interior angles on the same sides of the transversals are supplementary, then the two lines are parallel। प्रमेय थ्योरम 8.6 एनसीईआरटी में 6.6। रेखाएं जो दी गई रेखा के समानांतर होती है तो परस्पर समानांतर होती हैं। लाइन्स विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। त्रिभुज और उसके कोण, ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स। पहला है त्रिभुज, पर जानिए 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे त्रिभुज डेल्टा से सूचित किया जाता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज एस्केलेन ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, और विषमबाहु जिसका कोई भुजा जो है आपस में बराबर ना हो, सब विषम हो, अलग अलग हो। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ चित्र बना हुआ है। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें
90 से छोटा हो, है ना, वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नोट, किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। प्रमेय थ्योरम 8.7 एनसीईआरटी में 6.7। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उप प्रमेय कोरोलरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रमेय थ्योरम 8.8 एनसीईआरटी 6.3 बहिष्कोण प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होता है। If a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, इसका एक भुजा बढ़ा दी गई है और इसमें क्या है, कोणों को चिन्हित किया गया है 1 2 3 4 से, देख रहे हैं। तो ये बहिष्कोण जो बाहर का कोण है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर हो गया, है ना। तो इंटीरियर ऑपोजिट, यहाँ पर इंटीरियर ऑपोजिट ये है और ये है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि एंगल 4 बराबर 1 + 2, ये 1 + 2 बराबर चौथा कोण इधर बाहर वाला, या पहला और प्लस दूसरा कोण बराबर ये बाहर का चौथा कोण, ये बाहर के बराबर होगा इन दोनों के। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। लगता है कि थोड़ा भी उपयोगी है वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।